Hello students, we were doing noun and in that we had done till now definition of noun, different types of noun that we had done till now as common noun, proper noun, collective noun and abstract noun. अब तक हमने क्या किया है नाउन की डेफिनेशन की है, उसके टाइप्स किए हैं और उस टाइप्स में हमने 4 टाइप्स अब तक कर लिए हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, collective noun or abstract noun. The next type of noun is material noun. Today we will do material noun. So what is a material noun? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि material means पदार्थ. हिंदी में आप पढ़ते हो ना द्रव्यवाचक संज्ञा, तो द्रव्य means पदार्थ. So let us come to know कि what is a material noun. Material noun है क्या? A material noun is a name of a material or a substance which things are made. मटेरियल नाउन वो नाउन है जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, isn't it? दूसरी चीज़ें जिससे बनाई जा सकती हैं वो पदार्थ या फिर वो मटेरियल, उसको हम मटेरियल नाउन में काउंट करेंगे. जिस चीज़ से हम दूसरी चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं वो मटेरियल नाउन में आता है. फॉर एग्जांपल आपका वुड क्या है? लकड़ी से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं. फर्नीचर बनते हैं, हमारे डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, मतलब पता नहीं कितनी सारी चीज़ें से बनती हैं. तो जो वुड है वो हमारा क्या है? मटेरियल नाउन है. जो पेन है या जो फर्नीचर है या फिर जो आपकी दूसरी चीज़ें बनी हुई है वो मटेरियल में नहीं आती. मटेरियल में क्या आएगा? जो वुड, जिससे वो सारी चीज़ें बनी हुई हैं. इज दैट क्लियर कि भाई मटेरियल नाउन हुआ क्या? मटेरियल नाउन वो नाउन है जिससे हम दूसरी चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं. उससे बनी हुई चीज़ों को हम उसमें काउंट नहीं करते, लेकिन अगर उससे दूसरी चीज़ें बन रही हैं दैट इज़ कॉल्ड अ मटेरियल नाउन. फॉर एग्जांपल गोल्ड. अब गोल्ड है, गोल्ड से ज्वेलरी बनती है आपकी, तो गोल्ड क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया. सिल्वर है इसी तरीके से, ये भी आपकी क्या है? मेटल जितनी भी होती हैं, ठीक है, जितनी भी मेटल्स हैं सारी मटेरियल नाउन में आती हैं, क्योंकि जितनी भी मेटल्स हैं उनसे दूसरी चीज़ें बन रही होती हैं, isn't it? तो वो सारी की सारी किस में है? मटेरियल नाउन में. मिल्क है, मिल्क से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं. पेपर है, पेपर से बुक बनती है. बहुत सारे यूजेस होते हैं पेपर के भाई, ठीक है. तो जो पेपर है वो एक रॉ मटेरियल है दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए, तो वो क्या हो गया? आपका मटेरियल नाउन में काउंट होता है. वाटर है, वाटर भी वही बहुत सारी चीज़ों में काम आता है. कॉटन है, कॉटन से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. इसी तरीके से वुड है, आयरन है, isn't it? वुड आई हैव रिटन 2 times. ओके, तो लेट्स कट इट. क्या कहेंगे फिर? जिन चीज़ों से दूसरी चीज़ों का निर्माण होता है वो आपका क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है. इज दैट क्लियर? सो लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव डन टिल नाउ. अभी तक हमने क्या किया है? नाउन क्या है? नाउन क्या होता है? एवरीथिंग दैट हैज़ अ नेम इज कॉल्ड अ नाउन. कि भाई जिसका भी कोई नाम होता है वो नाउन होता है. फिर उसके हमने टाइप्स करने हैं. टाइप्स क्या होते हैं? भाई कॉमन नाउन है. कॉमन नाउन का मतलब क्या है? एक तो ये इनकी जो नंबरिंग होती है वो ज़्यादा होती है. सेकंड थिंग, ये अपनी जैसे जितनी भी सेम चीज़ें हैं ना उन सबको कैटेगराइज करते हैं, उन सबको रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हमने गर्ल कहा तो जितनी भी जो गर्ल्स जो हैं उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है. बॉय है तो आपके दिमाग में एक जो है पिक्चर बन रही है बॉय की, हाँ भाई कि ये इस तरीके से जो फीचर्स होती है वो बॉय की होती है. विलेज, आपका जो गाँव है वो भी क्या है? कॉमन नाउन में आता है, isn't it? सो प्रॉपर नाउन, नेक्स्ट टाइप इज ऑफ प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन में क्या है? किसी का पर्टिकुलर नेम आ रहा है. अब हमने कहा था यहाँ पे गर्ल और बॉय. अगर इन्हीं की बात करें यहाँ पे, अगर हमने गर्ल और बॉय कहा तो ये कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इनका नेम लिख देंगे, बॉय का क्या लिखा? रोहित. तो ये जो रोहित नेम आ गया तो ये प्रॉपर में आ गया. नीतू गर्ल का नेम है तो ये क्या है? प्रॉपर में आ गया. अब हमने यहाँ पे विलेज का नाम लिया था. विलेज अगर हम टोटली विलेज कहते हैं, कोई नाम नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे? कॉमन नाउन है. लेकिन अगर हम उसी विलेज का नेम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल आसन है, ये किसी गांव का नेम है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन में आ गया. फिर उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते. वी कैन जस्ट सेंस दैट, वी कैन जस्ट फील दैट. हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको हम मेज़रमेंट जो यूनिट्स हैं उसमें मेज़र नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल आपकी हैप्पीनेस, आपका एंगर, आप ये नहीं कह सकते हो उसके लिए क्या कितने खुश हो. हाँ भाई मैं 2 किलो खुश हूँ, कह सकते हो? नहीं कह सकते. isn't it? मैं 2 मीटर खुश हूँ, कह सकते हैं? नहीं कह सकते. तो मेजरमेंट यूनिट तो है ही नहीं भाई. हम बता सकते हैं हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, थोड़े खुश हैं, isn't it? बहुत ज़्यादा है, थोड़े में
काम चला सकते हैं, बाकी इनकी मेजरमेंट जो यूनिट्स होती है वो होती नहीं है। इसी तरीके से आपका गुस्सा, हाँ भाई मेरे को 2 किलोमीटर गुस्सा आया, ये तो हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है, इजंट इट। तो आपका जो एंगर है, आपकी हैप्पीनेस है, वो आप उनको जस्ट फील कर सकते हो, आपका उसको फेशियल एक्सप्रेशन दिखा सकते हो। अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, इजंट इट। ठीक है, वो ये नहीं बताते कि आपको कि पैरामीटर है कि हाँ भाई अब इनको इतना सारा गुस्सा आ चुका है या आप इतने सारे खुश हैं। वी कैन जस्ट फील इट, हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव जैसा कि नेम ही बता रहा है भाई, कलेक्टिव कलेक्शन, किसी चीज़ का इकट्ठा करना। अब बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे इकट्ठा होंगी तो उनको एक पर्टिकुलर नेम दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्ड लिखा गया हर्ड, जो जानवरों का जो झुंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। प्राइड, प्राइड क्या होता है भाई, जो लॉयंस होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको प्राइड कहा जाता है। तो कलेक्टिव का मतलब क्या है, यहाँ पे ग्रुप से है भाई, क्राउड, लोग जहाँ पे जमा हो जाते हैं बहुत सारे, तो उसको क्राउड कहा जाता है। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है भाई, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि भाई जिस चीज़ से हम दूसरी चीज़ों को बना लेते हैं, ऑलमोस्ट सारी की सारी मेटल्स जो आपकी वो हैं वो मटेरियल नाउन में आती हैं। आयरन आपकी मेटल है, जैसे पेपर है, वुड है, ये सारी क्या है मटेरियल नाउन है, क्योंकि इनसे दूसरी चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़, यहाँ पे कुछ दूसरे जो है नाउन्स भी हम बता सकते हैं, काउंटेबल या काउंट नाउन, या फिर अनकाउंटेबल और अनकाउंट नाउन। ठीक है, तो काउंट नाउन कौन से होते हैं और अनकाउंट नाउन कौन से होते हैं भाई। काउंटेबल नाउन होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, इनके सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं, ठीक है, या होते हैं। जो काउंट नाउन होते हैं इनके सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं। तो हम जो है इनके साथ डेटर्मिनर्स लगाते हैं, ठीक है। डेटर्मिनर्स में आपके आर्टिकल्स आते हैं, ए एन और द। जैसे आपको पता है कि भाई ए एन जो है वो आपके इनडेफिनेट आर्टिकल और द आपका डेफिनेट आर्टिकल है। गेट दैट। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर है, मैन है, पेन, पेंसिल, आप उनको काउंट कर सकते हो। ओके, द नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन या और अनकाउंट नाउन क्या होता है भाई, जिनको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। और इनका जो अनकाउंट जो नाउन होते हैं इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है कभी भी। और एंड वी डू नॉट यूज़ देम विद इनडेफिनेट आर्टिकल्स, हम उनको इनडेफिनेट आर्टिकल्स के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते कौन से हैं, आपका ए एन आपका इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। और ये एक बात और है, ए और एन जो आपका है वो किसके साथ लगता है, हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है। हम इसको कभी भी जो है प्लूरल के साथ नहीं लगाते हैं, कभी प्लूरल के साथ आ ही नहीं सकते हैं। ए और एन का मतलब है कि भाई वो जो आपका नाउन है वो सिंगुलर है। वी कैन यूज़ सम क्वान्टिफायर विद अनकाउंट नाउन, हम जो है अनकाउंट नाउन के साथ क्वान्टिफायर्स लगाते हैं। क्वान्टिफायर का मतलब क्या है कि भाई उसके लिए हाउ मच या हाउ मैनी जब हमें बताना होता है तो क्वान्टिफायर्स होते हैं वो, ठीक है। तो अभी हम बताएंगे क्वान्टिफायर्स और डिटर्मिनर्स में क्या चीज़ें हैं या होते क्या हैं ये, ठीक है। क्वान्टिफायर और जो डिटर्मिनर्स होते हैं ना वो एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम जो नाउन होते हैं उनसे पहले लगाते हैं। जो क्वान्टिफायर है उसमें हम आपका जो क्वांटिटी है किसी चीज़ के लिए भी कितनी, हाउ मच या हाउ मैनी से रिलेटेड जो है वो वर्ड्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मोस्ट है, लॉट्स ऑफ है या सम है, वो क्वांटिफायर्स होते हैं। डिटर्मिनर्स में ए एन और द। सो लेट अस डू अगेन। क्वांटिफायर्स और डिटर्मिनर्स हैं, दे आर द वर्ड्स दैट वी यूज़ बिफोर अ नाउन। क्वांटिफायर और जो डिटर्मिनर्स हैं वो ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। ओके, if you have any kind of problem then you can tell to me. Thank you so much for watching the video, and in the next video we will do the exercise also. Thank you.